Hello everybody, I'm Ajay from Tiana Productions and I welcome you all to Design Prodigy. So, in this video, we are gonna start CorelDRAW, and this video is gonna be really helpful for all of those who have just started learning graphic designing and just started learning CorelDRAW, because this video is gonna help you a lot to build your foundations and learn the basics and the fundamentals of the software. So without any further delay, let's get into the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने ये आती है एक वेलकम स्क्रीन। इस वेलकम स्क्रीन में ज़्यादा कुछ देखने के लिए तो है नहीं, बट यहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ है जो कि है न्यू डॉक्यूमेंट, राइट। यहाँ से भी आप कर सकते हो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन, बाकी यहाँ पर भी जाके कर सकते हो। एंड इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, विच इज़ वेरी सिमिलर टू ऑल दी अदर सॉफ्टवेयर्स, राइट। सभी की यही होती है। एंड यहाँ पर जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है तो कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला नेम है, प्रोजेक्ट नेम आप क्या देना चाहते हो इसको। लेट्स से आई एम मेकिंग अ बैनर डिज़ाइन, सो आई विल जस्ट नेम इट बैनर डिज़ाइन, ठीक है। एंड फिर उसके बाद कस्टम, लेट्स से कि आप ये साइज़ या ये सेटिंग्स वगैरह बहुत ही यूजली एंड बहुत ही ऑफनली यूज़ करते हो। सो यहाँ पर आप उसको सेव कर सकते हो एज अ प्रीसेट, कि मेरे को बार बार ये सारी चीज़ें चेंज ना करने पड़े, मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको सेव कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेव कर रखा है यहाँ पर एक प्रीसेट थंबनेल, ठीक है। सो ऑलरेडी सारी चीज़ें चेंज हो गई, पिक्सल्स आ गए यहाँ पर 1280x720, ठीक है, जो कि एक थंबनेल का साइज़ होता है। तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, 3 डॉट पर जाएंगे, सेव प्रीसेट या फिर डिलीट प्रीसेट कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। बट फॉर दिस ट्यूटोरियल आई एम गोना सेट इट फॉर कस्टम। ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस आप रख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, एंड 2, 3, 20, 30 पेजेस, बहुत सारे जितने भी रख सकते हो आप, जितना मर्जी चाहो। तो अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, PDF वगैरह बना रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि ये जो जितना भी वर्क है इस प्रोजेक्ट का वो सारे के सारे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर रहें, तो आप बहुत सारे पेजेस लगा के उसमें ऐड कर सकते हो। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ 4 पे या फिर 3 पर, 4 पे सेट कर देते हैं। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है पेज व्यू। पेज व्यू में आपको मैं एक बार सिंगल पेज व्यू दिखा देता हूँ, एंड फिर उसके बाद मल्टी पेज व्यू भी देख लेंगे। फिर उसके बाद है CMYK एंड RGB कलर मोड। बेसिकली देखिए, इसकी हम बात में डिटेल में बात करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस, बट अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं मोटा मोटा कि जब भी आप कोई डिजिटल डिज़ाइन बना रहे हो, लाइक अगर आप कोई सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन बना रहे हो, तो आप हमेशा RGB सिलेक्ट करेंगे। RGB की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू, बिकॉज हमारी स्क्रीन्स में जो कलर्स यूज़ होते हैं वो RGB कलर्स होते हैं, हम नॉट CMYK। एंड CMYK यूज़ होते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। जितने भी आप प्रिंट मीडिया बना रहे हो, जितने भी आप प्रिंटिंग मटेरियल्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो, वो सब CMYK में प्रिंट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई मैगजीन कवर बना रहे हो, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हो, या कुछ भी, तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं प्रिंट होने के लिए हैं वो CMYK में। इन दोनों में डिफरेंस होता है। CMYK की फुल फॉर्म होती है सियान मैजेंटा येलो की मतलब ब्लैक, ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर है पेज साइज़। यहाँ पर हमने कस्टम सेट कर रखा है अभी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे साइज़ हैं, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पर CorelDRAW ने हमको बहुत सारे साइज़ दे रखे हैं। A4 है, A6 है, या फिर हम कोई लेटर का साइज़ ले सकते हैं, या फिर फ़ोटो कार्ड, या फिर बहुत सारे दुनिया भर के हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ से आप इसकी यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। यूनिट्स आप इंचेस, पॉइंट्स, पिक्सल्स, फीट। लेट्स से अगर आप कोई बड़ा बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं एंड जिसकी डायमेंशंस आपको दी जाती है नॉर्मली फीट्स वगैरह में, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर इसकी विड्थ रखता हूँ 8, एंड इसकी जो हाइट रखूँगा वो यहाँ पर रखूँगा 10। दैट्स ओके, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई पिक्सल्स में, अगर आप कोई बैनर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं लाइक फॉर स्क्रीन्स, बिकॉज हमारी जो स्क्रीन्स वगैरह होती हैं वो पिक्सल्स में कैलकुलेटेड होती हैं, ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशंस वगैरह। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, ठीक है, जितना भी हमको चाहिए, 2160 और 1440, ठीक है। ये साइज़ होता है यूट्यूब के बैनर के लिए। एंड फिर यहाँ पर रेजोल्यूशन, इसके आगे लिखा हुआ है DPI। एक होता है PPI एंड एक होता है DPI, ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन कुछ नहीं है, DPI और PPI समझते हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन समझते हैं, सीधा सिंपल सा ये होता है, जितना कम DPI होगा या जितना कम PPI होगा उतनी ख़राब डिज़ाइन की क्वालिटी होगी, इमेज की क्वालिटी होगी, ठीक है। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंचेस, PPI का मतलब होता है पॉइंट पर पिक्सल्स पर इंच,
ठीक है। एक होता है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच बेसिकली यूज फॉर प्रिंटिंग मटेरियल्स, ठीक है। जितने भी हमारे जैसे प्रिंटिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई पोस्टर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो तो उनको हम DPI के रेजोल्यूशन में देखते हैं। अगर आप स्क्रीन्स में बात कर रहे हैं डिजिटल डिज़ाइंस वगैरह की, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं PPI में, पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। एंड यहाँ पर 96 है, अभी हम इसको सेट करेंगे 300 पे। सो ये मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा इसकी इमेज क्वालिटी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो सेट कर रखा था, देखो 72, देखो साइज़ ऑटोमेटिकली कम हो गया ना। सी यही होता है, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा साइज़, ठीक है। ओके, ऑल राइट। मैं इसको यहाँ पर अभी के लिए 3000 इंटू 4500 पिक्सल्स रख दूंगा। एंड देन फिर उसके बाद कलर सेटिंग्स हैं, जिसको आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है एंड ओके कर देना है, ठीक है। आपका न्यू डॉक्यूमेंट हो चुका है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, स्क्रॉल माउस का सिर्फ आपको कुछ भी होल्ड नहीं करना है, स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड ये होती है कोरल ड्रॉ की स्क्रीन जब आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ठीक है। अब आप जितनी भी सेटिंग्स थी वो सारी की सारी आप अभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको साइज़ चेंज करना है, कस्टम है यहाँ पर, अगर आपको कोई प्री मेड साइज़ कोई चूज़ करना है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई कस्टम साइज़ चूज़ करना है, जैसे कि अगर आपसे गलती हो गई है या अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को 3000 की जगह 2000 रखना है इसका साइज़, तो देखिए कितना ज़्यादा ये टॉल हो गया, बिकॉज हमारी हाइट बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे को हाइट चेंज करनी है सो आई कैन डू दैट टू, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ओरिएंटेशन, जो कि मैंने बताया लैंडस्केप एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर हमने लैंडस्केप में इसको चेंज कर दिया, ये पोर्ट्रेट में भी हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। हाइट का जो साइज़ है वो विड्थ में चला जाएगा, विड्थ का साइज़ वो जो कि है वो हाइट में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उसके सामने एक ऑप्शन है हमारे सामने, ऑल पेजेस, करंट पेजेस, ठीक है। इसको समझते हैं। फिर उसके बाद यूनिट्स हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर होता है, ये होता है नज डिस्टेंस। ओके, मैं इसको समझाता हूँ आपको। लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने एक ये ड्रॉ किया, ठीक है। 200 पिक्सल्स का ड्रॉ करता हूँ मैं इसको, ठीक है। एंड इसको मैं एकदम स्टार्टिंग में से जोड़ देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 0 है, यहाँ से स्टार्ट होता है साइज़ एंड एंड होता है ये यहाँ पर, ठीक है। 4500 ये रहा, दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं एक गाइडलाइन ऐड कर देता हूँ, चलो, ठीक है। यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है ये। अच्छा, गाइडलाइन हमको दिखाई नहीं दे रही, गाइडलाइन दिखाई नहीं दी, ठीक है। 4500 पे ये हमको दिखता है एंड यहाँ पर हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी जब मैं अपने कीबोर्ड से इसको मूव करूँगा, इस स्क्वायर को, ठीक है, तो ये 10 पिक्सल्स ये होगा मूव अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। मैंने इसको स्टार्ट किया मूव करना, तो देखो एंड ये 10 बार मैंने इसको मूव किया अपने कीबोर्ड की मदद से, तो ये देखो कितने पिक्सल्स आगे जा चुका है ये, ठीक है। अराउंड अराउंड ये हमारा चला गया है 120 से आगे, 100 से आगे, ठीक है, 120 पर, सॉरी 120 पे नहीं, 110 पर। अब अगर जब मैं इसको सेट करता हूँ, लेट्स से दोबारा से मैं इसको वापस लेकर आता हूँ एंड अब देखना, इसको दोबारा से रिमूव करते हैं एंड 100 पिक्सल सेट कर देते हैं, ठीक है। एंड अब जब मैं अपने कीबोर्ड की एरोज से मदद से इसको रिमूव करूँगा थोड़ा सा स्लाइटली, तो तब देखो कितना ज़्यादा मूव हो रहा है, 100 के गैप पर भी मूव हो रहा है ये। 200 पे पहुँच गया, 300, 400, 500। मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको तो कि आप आराम से देख सकें, ठीक है। 600, 700 एंड देयर यू गो 800। एंड यही है, नीचे की तरफ भी अगर आप मूव करेंगे तो ये 100 के गैप पर, 100 पिक्सल्स पर मूव हो रहा है ये, ठीक है। तो ये होता है नज डिस्टेंस, आप अपने एरोज से कितना ज़्यादा मूव कर सकते हो इसको। मैं 20 पे इसको सेट करता हूँ तो ये 20 पिक्सल्स मूव होगा मेरे कीबोर्ड के एरोज की मदद से। देखो 60 पर आ गया, 80, 100 पर आ गया, देख सकते हो यहाँ पर ये 100 पर आ गया। मैंने 5 बार सिर्फ अपनी कीज़ प्रेस करी हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नज डिस्टेंस। जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ नहीं आ रही हो। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा
एंड ये क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई बात नहीं, देखते रहो वीडियो, समझ आ जाएगा वो कुछ। ये सारी चीज़ें हम दोबारा दोबारा बहुत बार करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर फिर उसके बाद डुप्लीकेट डिस्टेंस, ठीक है। अब ये भी बड़ी एक अलग चीज़ है जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इन चीज़ों को स्किप करते हैं थोड़ा सा, एंड यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं। न्यू का ऑप्शन है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का। आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं एक बारी में, ऐसा नहीं कि आपको पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप सेव कर सकते हैं आप चाहें तो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक और नया डॉक्यूमेंट ओपन करके, मल्टी पेज व्यू में दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो ये रहे, पेज 1 ये रहा, पेज 2 ये रहा, पेज 3 ये रहा, पेज 4 ये रहा, ठीक है। सो आई कैन डायरेक्टली सी ऑल द पेजेस एट वंस, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे को पेजेस कहाँ से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर तो एक पेज है, हमने तो 4 सेलेक्ट किए थे। सो अगर आप नीचे देख पा रहे हैं तो हमारे पास नीचे पेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइज़ कैसे चेंज हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑल पेजेस एंड एक ये करंट पेज, जब भी आप इसको सिलेक्ट करके अगर पेज की सेटिंग्स चेंज करोगे तो वो सिर्फ उस करंट पेज की ही सेटिंग चेंज होगी। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सबकी ही सेटिंग्स चेंज होगी। लेट्स से मैंने यहाँ पर चेंज कर दी ये सेटिंग, और देखो सबकी सेटिंग्स चेंज हो गई, सभी के सभी लैंडस्केप में आ गए। एंड दोबारा से अगर मैं इनको पोर्ट्रेट में करता हूँ तो देखो सबके सब डायरेक्टली पोर्ट्रेट में हो गए। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं करंट पेज की सेटिंग्स दोबारा से चेंज करता हूँ तो देखो मैं इसको लैंडस्केप में लेके चला गया दोबारा से, तो ये सारे के सारे पोर्ट्रेट में रह गए एंड करंट पेज की सेटिंग चेंज हो गई। मैं साइज़ चेंज कर सकता हूँ, सब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ करंट पेज की, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है यहाँ पर ओपन। अगर आपके पास कोई CDR फाइल है या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल है जो कि वेक्टर फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं तो आप ओपन कर सकते हो यहाँ से, या फिर अपना कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट है तो वो आप ओपन कर सकते हो, कोई भी फाइल। फिर उसके बाद यहाँ पर है सेव, Ctrl+S जिसकी शॉर्टकट की है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आता है ओपन फ्रॉम क्लाउड, सेव फ्रॉम क्लाउड, सेव टू क्लाउड सॉरी। एंड फिर यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, कट का ऑप्शन है एंड पेस्ट का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर है अंडू, अंडू मतलब बैक करना है, कोई स्टेप आपको बैक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बाकी Ctrl+U तो इसकी शॉर्टकट की है ये, ठीक है। Ctrl+Z सॉरी, U बता रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी। एंड फिर उसके बाद रीडू का भी ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आपको कोई स्टेप फॉरवर्ड करना है, आपने गलती कर दी अंडू करके तो आप रीडू भी कर सकते हो। फिर उसके बाद इंपोर्ट है, कोई इमेज आपको इंपोर्ट करनी है सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस बटन राइट हियर, ठीक है। एंड फिर आप उसको ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है दूसरा एक्सपोर्ट का, अगर आपको अपने डिज़ाइंस को PDF के फॉर्मेट में, JPEG के फॉर्मेट में या PNG के फॉर्मेट में या फिर कोई भी अलग फॉर्मेट में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है अपने डिज़ाइन को तो आप इसको सेव अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज अ इमेज अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको सेव करनी है फाइल, ठीक है, तो आपको सेव करना पड़ेगा Ctrl+S दबा के। फिर यहाँ पर पब्लिश टू PDF, ये सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट से कर सकते हैं, बाकी सेव से भी कर सकते हैं। यहाँ पर फुल स्क्रीन भी मेन्यू है, यहाँ पर कितना ज़्यादा आपको जूम करना है, फिट करना है, टू पेज करना है या फिर टू विड्थ करना है, टू हाइट करना है, या फिर आपको 50% जूम करना है, 75% जूम करना है, 100% जूम करना है या फिर 1600% जूम करना है। तो अगर आप देख सकते हो अब इनको बोलते हैं पिक्सल्स। देखो मैंने जितना जूम कर दिया, पिक्सल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको ही बोला जाता है पिक्सल्स बेसिकली। इन्हीं से मिलकर हमारी बनती है स्क्रीन्स। जो आप मोबाइल की स्क्रीन देखते हो या डिस्प्ले की स्क्रीन देखते हो, इतने सारे पिक्सल से मिलके बनी होती है। सोच रहे हो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये चीज़, देख रहे हो, इन छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनती है। अब फिर उसके बाद अगर यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जब मैं इसको जूम करता हूँ तो ये रेस्टराइज हो गई, ठीक है, मेरे को इसके पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे को पिक्सल दिखाई दें। अभी तो ये रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो हमको बहुत ज़्यादा जूम करने पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हमने कोई छोटा साइज दिखा लिया और हम नहीं चाहते कि हमारा जो आर्ट वर्क है या फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह से पिक्सलेटेड दिखाई दे, तो हम जाएंगे व्यू में, एनहेंस्ड पर क्लिक कर देंगे। अब आप कितना भी जूम कर लो ये वेक्टर की तरह दिखाई देगा। अब वेक्टर रास्टर में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर का बेसिकली वो जो होता है, वेक्टर्स के पिक्सल्स कभी भी पिक्सलेट नहीं होते, मतलब इमेज क्वालिटी लूज नहीं होती है, ठीक है।
आप यहाँ पर देख सकते हो कितना भी जूम कर लें। बट अगर हमने इसको इमेज के फॉर्मेट में अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो वो हो जाएगा एक रास्टर। ठीक है, फोटोशॉप एक रास्टर रास्टर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एंड कोरल ड्रॉ एक वेक्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेक्टर के कभी भी पिक्सल्स नहीं फटते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस हैं रूलर्स का। ठीक है, ये रूलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमको हेल्प करते हैं ताकि हम अलाइनमेंटली, सिमेट्रिकली या फिर एकदम बैलेंस्ड होकर डिज़ाइन बना सकें। ग्रिड है यहाँ पर, ग्रिड आपको पिक्सल्स की तरह लग रही होंगी, बट अभी के लिए इसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं ताकि हमको दिखाई दे जाए। एंड फिर उसके बाद शो गाइडलाइंस, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये गाइडलाइन मैंने ऐड कर रखी है ताकि मैं अच्छे से इसको डिज़ाइन कर सकूँ, या फिर मेरे को कुछ भी डिज़ाइन करना है। इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि सारी की सारी गाइडलाइंस एकदम ही हाइड हो जाए एक बारी में, तो आपको जस्ट ये करना है प्रेस। ठीक है, टॉगल कर देना है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर उसके बाद स्नैप टू। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें आपको इतने ज़्यादा ढंग से नहीं समझ आ रही होंगी, मुझे पता है, बट जब हम इनका प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हमारे सामने। लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं बहुत सारे टूल्स। इन टूल्स की मदद से हम बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें। अलग अलग तरीके के टूल्स हैं, अलग अलग टूल्स का अलग अलग काम है। फिर उसके बाद यहाँ पर मिलते हैं हमको साइड में पैनल्स, जिनको हम डॉकर्स बोलते हैं कोरल ड्रॉ में बेसिकली। इधर की साइड में कलर पैलेट्स। अच्छा, जब आप कोरल ड्रॉ को ओपन कर रहे होगे तो आपको कलर पैलेट्स इधर की साइड दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, बट आपको ये जो है पूरा कस्टमाइजेबल होता है ये वर्क स्पेस, तो आप इसको यहाँ पर मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको। ठीक है, एंड यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह में भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है। ठीक है, कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है। जैसे कि अगर मैं कोरल ड्रॉ की कोई सेटिंग्स करना चाहता हूँ, सो Ctrl+J दबाना है या फिर कोरल ड्रॉ को क्लिक कर देना है यहाँ पर, वहाँ पर चला जाऊँगा। या फिर कस्टमाइजेशन में जाते हैं, कस्टमाइजेशन में जाने के बाद अगर आपकी स्क्रीन देखो, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है आपके सामने कस्टमाइजेशन के, अपीयरेंस के। ठीक है, अपीयरेंस टैब के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन बहुत छोटी है तो आप इसका साइज़ या तो बड़ा कर लो, ठीक है, अपने स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, या फिर इसको छोटा कर लो। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा अच्छा लगे। आप चाहते हो कि मेरी स्क्रीन पे बहुत भरा भरा सा लग रहा है तो उसको छोटा कर लेना, और ज़्यादा छोटा लग रहा है तो बड़ा कर लेना। अगर आपको सही से नहीं दिखता है तो कोई भी चीज़, इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई दे जाएंगी आपको। ठीक है, मैं इसको 125 पर ही सेट करता हूँ। एंड फिर उसके बाद कलर थीम, अगर आप रात में काम ज़्यादा करते हो तो डार्क थीम पर ही इसको स्विच कर लेना, ब्लैक पे स्विच कर लेना। एंड आई वुड सजेस्ट कि डार्क पे सजेस्ट करना। ठीक है, बाकी आपके सामने लाइट एंड मीडियम थीम है। डिफ़ॉल्ट थीम इसकी मीडियम होती है। ठीक है, बट हम अब से डार्क यूज़ करने वाले हैं, बट रहने देते हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी तो दिन है, तो हम इसको मीडियम पे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड शायद से आप में से बहुत सारे लोगों की थीम ही यही होगी, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ से आप विंडो बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं चेंज करूँ यहाँ से, देखो ये बॉर्डर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसको इसको चेंज कर सकता हूँ, इसके पीछे के बैकग्राउंड को देख पा रहे हो, ये पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक, मैं इसको यहाँ पर ये करता हूँ। अच्छा, ये जो हमने साइज़ लिया है ये है। ठीक है, जब भी आप पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर रहे होगे कोई भी चीज़, तो आपका सिर्फ ये साइज़ एक्सपोर्ट होने वाला है। ये जो जितना भी वाइट पोर्शन दिख रहा है, इसके बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी वो एक्सपोर्ट नहीं होंगी। बट आप अगर एज अ इमेज एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि सारी चीज़ें इसके अंदर हो, वरना अगर बाहर हैं तो वो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो ये ऑब्जेक्ट बाहर रख दिया, ये तो एक्सपोर्ट नहीं होने वाला और इमेज में दिखाई नहीं देगा, नहीं, वो भी इमेज के अंदर दिखाई देगा। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ जाते हैं हम। अभी दोबारा से मैं इसको कस्टमाइजेशन में जाने वाला हूँ। ठीक है, सॉरी, टूल्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, कस्टमाइजेशन, एंड फिर उसके बाद इसको ढंग से कर देता हूँ, इसको रिसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ठीक, ऑल राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी छोटी कर दी वैसे तो मैंने, इसके सारे बटन्स वगैरह आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे। दोबारा से कस्टमाइजेशन में जाना पड़ेगा मेरे को, 125 एंड देयर यू गो। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें हैं। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस इंटरफेस, सो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली है।
So yeah, I'll see you in the next video. Till then, keep watching, keep creating. TNR Productions signing out.